Assalamualaikum, this is Dania Khan. Welcome to my channel Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony जो कि खादमुल खुदामुल हज्जाज नाज़िम के लिए जो एप्लीकेशन से दरकार थी 30 नवंबर 2025 लास्ट डेट थी और अनाउंस हुआ था 20 नवंबर को, जबकि पैरामेडिक्स की अप्लाई करने की कल लास्ट डेट है। तो मैंने बताया था कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद इनका होगा एनटीएस का टेस्ट और जो सिलेबस यहाँ अपलोड किया गया है ये आपको नज़र आ रहा होगा। यही इसी को आपने कवर करना है। अब इसकी एक पीडीएफ वर्ड फाइल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है वर्ड फाइल सिलेबस जो कि यहाँ है। अब इसको आपने कवर करना है तो आप इजीली इसको पास कर लेंगे। बस ये जो तमाम दिए गए हैं ना ये टॉपिक्स, ये सारे के सारे आपने लाजमी कवर करने हैं और सिलेबस इससे हट के बिल्कुल भी नहीं होता। इसी जो फाइल्स हैं, ये जो फाइल दी हुई हैं एनटीएस पे, इनके लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कहाँ से आपने तैयार करना है। बस यही इनफ है और आपने यही तैयारी करनी है। इसके अलावा कोई दूसरी तैयारी या कोई जो आप वेबसाइट्स पूछते हैं कि कहाँ से तैयारी करनी है, कौन से एमसीक्यूज तैयार करने हैं, आप अगर सिर्फ ये जो फाइल्स हैं ये ओपन कर लें सारी एक एक दफ़ा, 20 जो हैं वही आपकी इनफ हैं। अब सबसे पहले हज पॉलिसी 2026, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको हज पॉलिसी 2026 नज़र आ जाएगी। अब इसके लिए क्या है, हज पॉलिसी 2026 में क्या क्या है, 20 पेजेस हैं जो कि आपने तैयार करने हैं। इसमें क्या मुश्किल है, इसमें सबसे पहले आपको एब्रीवेशन बताई गई हैं। ये एब्रीवेशन पूछी नहीं जाती हैं, समहाउ पूछ ली जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेंगे एक दफ़ा, 20 पेजेस हैं तो ये उसमें दी हुई होती हैं। जैसे सीडीसी क्या है, डीएचसी क्या है, डीएसआर क्या है, डेली सिचुएशन रिपोर्ट, ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। और सेम वही है ये मोस्टली जो कि दो हज पॉलिसी 2025 में भी था। मिशन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव हज कोटा फॉर क्या होता है, ये आपसे लाजमी पूछा जा सकता है, हज कोटा। और इसके अलावा कैसे ये टाइमलाइन दी हुई है, ऑफिशियल शेड्यूल फॉर ऑपरेशन ऑफ हज अफेयर्स, ये ऑफिशियल शेड्यूल है। अभी आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है और उसी को आपको लेके चलना होता है। और ये है हज पॉलिसी और यहीं पे इनका हज कोटा भी होता है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद क्या है, उसके बाद है इसी में मैं आपको बता दूंगा कि डेली अलाउंस जो मिलता है 45 डेज के लिए, क्योंकि ये 45 डेज का होता है और 45 डेज के लिए आपको सऊदीया सऊदी सऊदी अरब में ही आपको डेली अलाउंस मिलेगा डेली बेसिस पे। वो कितना है वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूँ। इसके अलावा क्या है, मशाइर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये एनटीएस की वेबसाइट पे अपलोडेड है। जब आप जाएंगे इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे होगा, ये देखें, मशाइर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर हज 2025, क्लिक here पे क्लिक करेंगे तो आपको ये भी डाउनलोड हो जाएगी। अब जब ये सारी चीज़ें आपने एक एक करके कर लेनी है, मुआवजीन ड्यूटीज़, अब ड्यूटीज़ की हैं नाज़िम्स की, ये हैं ड्यूटीज़ बुक जिसके 4 पेजेस हैं जो कि आप ये देख सकते हैं। प्रोसीजर्स में कि नाज़िम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर से लेके घर पहुँचने तक, ये सारी उसने दी हुई हैं। सिर्फ 4 पेजेस हैं जो कि आपने तैयारी करनी है। अगर आप एमटीएस की मतलब अगर आप एमसीक्यूज प्रिपेयर करते हैं तो वो आपका इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं होता, आपको मतलब वेबसाइट देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये जो फाइल्स हैं सिर्फ ये है, वन बाय वन आप इसको करते रहें, मतलब एक वीक आप इस पे लगा लें, क्योंकि महीना तो इस पे लगेगा ऑलमोस्ट। जो एनटीएस की टेस्ट की डेट अनाउंस होने में या रोल नंबर स्लिप इशू होने में कम से कम 15-20 दिन लगेंगे। तो आप हर ये इजीली आप कवर कर सकते हैं, जिनके मोस्टली किसी की पीडीएफ फाइल्स हैं, किसी के सिर्फ इमेजेस हैं, जो इजीली आप कर सकते हैं। हज मोबाइल ऐप वो आप डाउनलोड करेंगे, आपने उसका एक दफ़ा इंटरफेस देखने के इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या वो हैं, इंटरफेस है, क्या क्या सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं। हज रिचुअल वह आपने देख लेने हैं किसी भी यूट्यूब वीडियो से। बेसिक अरबिक लैंग्वेज मॉड्यूल्स, ये आपको बेसिक मतलब
दवा जो है मेडिकल स्टोर को अरबी में क्या कहते हैं, ये लास्ट ईयर भी ऐसे ही पूछा गया था। ये मैं अभी आपको लास्ट पेपर भी शो कर देता हूँ। तो ये आपका जो पेपर है वो इसी में से आना है, और आपने ये टॉपिक्स 20 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, इसके अलावा कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाएं कि डेली अलाउंस पे। पेपर आपका यहीं से तैयार होगा, जो होगा डेली अलाउंस। जो डेली अलाउंस है मोमिनीन का, नाज़िम्स का, वो यही एक्सपेक्टेड है, जो प्रीवियस रेट्स थे उन्हीं को फॉलो किया जाएगा, जो कि सऊदी रियाज में होता है, और जब आप सऊदी अरेबिया में ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। अब जो 17 के 17 से अबव ऑफिसर हैं जिनकी सुपरवाइजरी पोस्ट होती है, तो उनका होता है 188 सऊदी रियाल और पर डे के हिसाब से। और जो स्टाफ होता है 7 to 16, उनको मिलते हैं 131 सऊदी रियाल पर डे के हिसाब से। और ये डी लाउंस जो पे किया जाता है मैक्सिमम 45 डेज के लिए पे किया जाता है, और अगर इससे ज़्यादा दिन बढ़ते हैं तो उसके लिए अप्रूवल सेक्रेटरी से जो अप्रूवल की नीड होती है। तो मैक्सिमम जो डेली अलाउंस है वो यही होता है, लास्ट टाइम यही हुआ था। अगर किसी कोई करेक्ट करना चाहे तो मेरे नॉलेज में यही है, तो वो कर सकता है कमेंट बॉक्स में। 188 पर डे फॉर 45 डेज एंड 131 फॉर जो 7 से 16 तक के स्टाफ था, उनको 45 डेज के लिए 131 सऊदी रियाल ये पे किया जाता है। हज की इजाज़त कुछ लोग पूछते हैं, क्या हज परफॉर्म कर सकते हैं या उम्रा परफॉर्म कर सकते हैं? अगर आप इनकी वो पढ़ें, जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें ये अलाउ नहीं है कि आप ये हज परफॉर्म नहीं कर सकते या उम्रा परफॉर्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको ऑन द स्पॉट आप जो आपके जो भी सुपरवाइजर है उनसे आपको कोई अप्रूवल मिलती है, हज तो आप नहीं कर सकते, ये तो तय है। लेकिन उम्रे की आप परमिशन अगर ले सकते हैं तो वो लेके आप कर सकते हैं उम्रा। हज की परमिशन नहीं मिलती, ना आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बाद आपने इसी को तैयार करना है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सिलेबस का। आपने ये वर्ड की फाइल खोलें, सिंपल उस पर क्लिक करते रहें, तो आप सारा एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी मज़ीद आपको कोई भी इशू हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।